एक अनुपम नाम का लड़का था जिसने 19 जनवरी को एक फैक्ट्री में जिसका नाम गूजर है हरतौनी पर है हीरालाल की गांव के पास वहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया अपने दोस्त और भाई के साथ मिलकर, जिसका आगरा पुलिस ने 3 दिन के भीतर खुलासा किया है। खुलासे में चौंका देने वाली बात निकलकर सामने आई है। पुलिस का ये कहना है कि जो अनुपम शर्मा नाम का लड़का था उसकी दोस्ती एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हुई। उसके महंगे शौक थे और उन्हीं के महंगे शौकों को पूरा करने के लिए उसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हरिकांत क्या वो अनुपम गर्लफ्रेंड बन गई थी क्या? गर्लफ्रेंड थी और अनुपम उसी फैक्ट्री में पिछले 4 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहा था। उसकी महंगी डिमांड थी और वो बेंगलोर में शिफ्ट होना चाहते थे। उसकी डिमांड थी कि मुझे बेंगलोर में एक घर दिया जाए। तो बाकायदा अनुपम ने पूरी प्लानिंग की और 19 तारीख की रात को चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। हरिकांत कैसे घटना को कैसे अंजाम दिया? जो पुलिस जो बता रही है वो है यह कि दोस्त और भाई के साथ मिलकर वो रात में फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। ऑफिस के सारे जो दरवाजे हैं लॉकर उनको तोड़ते हैं क्योंकि उसको पहले से जानकारी थी, क्योंकि लंबे समय से वो वहां पर काम कर रहा था। सीसीटीवी कैमरे भी तो वहाँ मौजूद है। हरिकांत क्या बताया? सीसीटीवी कैमरे उसको पता था कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, तो उन्होंने पहले ही उन सीसीटीवी कैमरों को उनके जो डीवीआर है उनको हटा दिया था, वायर काट दिए थे ताकि वो पकड़े ना जाए। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकता। क्या लगता है कुछ एक आध ऐसे जो कैमरे थे उसमें वो पकड़े। तो भरोसे का कत्ल हो गया। 4 साल से वो वहाँ रह रहा था, बहुत ज्यादा भरोसा एक ने कर लिया। तो इनके जो मालिक हैं जो दीपक बुद्धि राजा, उन्होंने बताया कि ये भरोसे का ही कत्ल है और वो 4 साल से वहाँ काम कर रहा था तो पूरा भरोसा था। उनके घर पर कोई काम चल रहा था और वो दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते थे। इतनी बड़ी रकम उन्होंने इसीलिए उस फ्लैट में अपनी फैक्ट्री में रखी। एक बात और, जब वो एफआईआर हुई थी तो उन्होंने मात्र 55 लाख रुपए लगाए थे, और लेकिन पुलिस ने रिकवरी 65 लाख रुपए करी, और फिर इसके बाद में इतना बड़ा खुलासा। तो जो फैक्ट्री के मालिक है उन्होंने भी मीडिया में से बात करते हुए बताया था कि उनको खुद अनुमान नहीं था, तो एक मोटा माटी उन्होंने सर भी है कि जब तस्वीर और निकल के सामने आई तब पता चला कि 7.5 करोड़ के आसपास नकदी आभूषण सब मिलाकर तो 65 के करीब आसपास होंगे, लेकिन आभूषण की कीमत बहुत ज्यादा थी। वो कितनी थी आभूषण? क्या क्या था उसमें आभूषण? ये ना 5-5 करोड़ रुपए के, 5 करोड़ 6 करोड़ के ये सब बता रहे हैं, जिसमें डायमंड के रिंग्स वगैरह, चूड़िया वगैरह, बहुत गहने हैवी में ज्वेलरी जिसे कहते हैं वो चीज, जिसमें सफेद धातु भी बता रही है, पीली धातु भी बता रही है और डायमंड के भी कुछ है। तो इस तरीके से 7.5 यानी कि एग्जैक्ट फिगर की बात करें लगभग 7.6 करोड़ के आसपास ये पूरा जो वो है बरामदगी हुई है। बड़ी घटना है। इस घटना के बाद सबक लेंगे या? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सबक लेंगे जो फैक्ट्री मालिक हैं और इस घटना से सबक लेंगे। साथ ही आगरा पुलिस का भी इसमें बहुत अहम होगा। 3 दिन के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी घटना का खुलासा किया है, ये अपने आप में काबिल। देख सकते हैं कि हरिकांत ने साफ तौर से कहा कि ये भरोसे का कर्ज था, और किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि आप उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के महंगी शौक है, अगर आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है उस गर्लफ्रेंड से साफ तौर से कह दीजिए या फिर उसका साथ छोड़ दीजिए। नहीं तो आप भी इस जो कहानी, जो घटना हुई है, इसके एक किरदार आप भी बन जाएंगे। अपने साथी मनोज के साथ सदैव कुशवाहा, आगरा। ये है दीपक बुद्ध राजा जो रोजर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के मालिक हैं। इनकी फैक्ट्री में इन्हीं के कर्मचारी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी भी कोई छोटी बड़ी नहीं थी बल्कि करोड़ों रुपए की थी। शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस भी एक्शन मोड में आई और 3 दिनों के अंदर ही इस बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने खुद प्रेस वार्ता की। बताया कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं। लगभग 66 लाख रुपए नगद और करोड़ों रुपए की जो ज्वेलरी थी वो भी 100% बरामद कर ली गई है। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज बुद्धि राजा साहब जिनकी किसू फैक्ट्री है उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी जो कि सुपरवाइजर का काम करता था अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी
गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था। और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है। और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और नई इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई। और जो लिखाया गया था एफआईआर उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो इनके डायमंड के भी थे कुछ ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही, और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए। चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था, फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था, और संजय जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे अधिकारी हैं, ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4 ए नाम से ही हैं, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय, चारों के नाम में ए है लिखा। और ए नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की। ये तो आपके सामने बैठे हुए ये बताएंगे, इसीलिए तो इनको भी लाए। 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा, तो बाकी ये बताएंगे। हाँ, चोरी का जो सामान और जो पैसा था बताया जा रहा है, कुछ गड्ढा खोदकर उसमें। हाँ, वो गड्ढा, वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं। आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको। और हमारे साथी अधिकारी जो हमारे एएसपी साहब हैं अक्षय, और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर, और हमारा एएसपी अंडर ट्रेनिंग ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की। और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही। जो हमारी एसओजी की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की। और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को, जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो एएसपी हैं, हमारे डीसीपी सिटी, हमारे एडिशनल डीसीपी सिटी। और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखा है, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे एएसपी अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनिंग है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे। इनका भी एक अनुभव था और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी, उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया, शानदार, प्रोफेशनल वे में ये काम किया, और इसके लिए मैं इन सब की बड़ी सराहना। पुलिस ने जब इस पूरे मामले का खुलासा किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बताया जाता है कि फैक्ट्री के कर्मचारी ने ही इस पूरी वारदात की साजिश रची थी और अंजाम भी दिया। इसमें उसका एक भाई और दूसरा उसका साथी था, यानी दोस्त था। तीनों ने मिलकर चोरी की सातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया, जिसकी भनक मालिक दीपक बुद्धा राजा को भी नहीं हो सकी। पुलिस ने जब अनुपम शर्मा को गिरफ्तार किया तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने कहा कि ये सब कुछ उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने और महंगे गिफ्ट देने के साथ साथ बेंगलोर में शिफ्ट होने के लिए किया था। उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है,
और उसे महंगी गिफ्ट पसंद थे। जब ये बात मालिक को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि किस तरह से एक वफादार कर्मचारी ने उनके पीठ पर छुरा घोंप दिया है। क्या कहना चाहेंगे? और ये जो लोग थे, जो आप ही के स्टाफ था, किस तरह से आपका पहले भरोसा जीता और उसके बाद ही आपका विश्वासघात किया? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस का, डीजीपी साहब का, सीपी साहब का, आगरा पुलिस का। कि 3 दिन के अंदर हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर सारी रिकवरी हो जाएगी। रहा सवाल इस हादसे का, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को हर सैटरडे पेमेंट, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में, हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज़ की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज़्यादा सेफ लगती थी, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के, उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े, और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री, तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि आज सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियाँ टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिलहाल इस बड़ी चोरी के खुलासे के बाद जहां पुलिस ने राहत की सांस ली है, तो वहीं पुलिस ने 100% माल भी बरामद कर पीड़ित परिवार को वापस सौंपा है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने भी पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित किया है।